बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। कमर दर्द हमें अक्सर अपनी एज के अंदर किसी भी एज में हो सकता है। आप बचपन में हैं, आप जवानी में हैं, आप लड़कपन में हैं, आप बुढ़ापे में हैं, किसी को भी कमर दर्द हो सकता है और इसकी कई वजूहात हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली एक्यूट कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपका जो कमर दर्द है ये फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाता है 3 माह से पहले-पहले। और अगर 3 माह से ज़्यादा कंडीशंस आपकी रिमेन रहें, वैसे की वैसी रहें, तो फिर आपको क्रॉनिक कमर दर्द है या क्रॉनिक आपकी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है जो आपके कमर के एरिया में आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी अगर वजूहात की बात करें तो इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि बाज़-औक़ात फ़ीमेल के अंदर ये देखा गया है, सीज़र के बाद उन्हें जो इंजेक्शन दिया जाता है, सीज़र इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, उस टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा पेन रहता है और उसी की वजह से उनके कमर में दर्द रहने का अंदेशा होता है और कमर में दर्द रहता भी है। ऐसे केसेज़ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स का सहारा ले सकते हैं। नंबर 2 पे अगर बात की जाए, मेल और फीमेल जब दोनों ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन रह सकता है। जिमा के फ़ौरन बाद भी बैक पेन हो जाता है, बाज़-औक़ात ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, हम झुकते हुए और वज़न उठाते हुए एहतियात नहीं करते। जब अचानक नीचे झुकते हैं और नीचे झुकने से के फ़ौरी बाद हम वज़न को उठाते हैं, तो वज़न के उठाने से हमारा कोई मसल, कोई पट्टा खिंच जाता है। उसके खिंचने की वजह से या तो हमें चुक पड़ जाती है या हमें उस एरिया के अंदर पाँव के एरिया में भी बाज़-औक़ात मोच आती है और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि उस खिंच पड़ने की वजह से हमारी कमर डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी हड्डी के अंदर थोड़ा-सा खिंचाव आ जाता है, मसल्स के अंदर खिंचाव आने की वजह से हमें पेन रह सकता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हुए या वैसे चलते-फिरते, उठते-बैठते, खेलते हुए गिर जाते हैं, हमारी कमर के एरिया में चोट लग जाती है। चोट के लगने की वजह से हमारे वहाँ पे स्वेलिंग फ़ील होती है और स्वेलिंग जो है वो दर्द की सबब बनती है, दर्द की वजह बनती है। ऐसे केसेज़ में भी आपको बैक पेन हो सकता है। बैक पेन की सबसे मेन और सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई उम्र होती है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें एज फैक्टर के साथ-साथ पेन फ़ील होता रहता है। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। हड्डियों के बीच में जो जेल रहती है, जो कार्टिलेज रहता है, उस कार्टिलेज के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ आती रहती है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन का प्रॉब्लम रह सकता है। और ये बैक पेन काफ़ी हद तक हमें डिस्टर्ब भी करता है। जैसे-जैसे एज फैक्टर में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होता जाता है, ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता जाता है और इस हड्डियों की कमज़ोरियों के प्रॉब्लम्स हमारे जिस्म में नुमायाँ नज़र आने लग जाते हैं। अपनी पोस्चर को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। जब हम लेट रहे होते हैं, जब हम बैठ रहे होते हैं, तो हम गर्दन को झुका कर रखते हैं आगे की तरफ, या वैसे भी हमारी बॉडी का जो पोस्चर है स्ट्रेट, वो नहीं रह पाता। और जब स्ट्रेट पोस्चर नहीं रह पाता तो उसकी वजह से हमें कमर में दर्द रहने का अंदेशा रहता है। कमर का दर्द ऐसा दर्द होता है जो हर एक को डिस्टर्ब कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्रेन पर और नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम दिया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे जिस्म के अंदर हमें वीकनेसेस फील होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा ठीक से वर्क नहीं कर पाता और हमारे जिस्म के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसकी वजह से नमनेस रहने का इशू रहता है। फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम रहता है। फिर हर्निएटेड डिस्क हो जाती हैं, डिस्क स्लिप हो जाती हैं, या डिस्क जो होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं। डिस्क के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, डिस्क्स आगे पीछे हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि ज़ोर वाला काम एक्सरसाइज़ करते हुए अचानक से ऐसी पोज़ीशन में चले जाते हैं जहाँ पर डिस्क से मर्ज होने के खतरे होते हैं और गिरने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। आपको मोहरों के मसाइल रह सकते हैं, जिसकी वजह से बाद लोगों में ये भी प्रॉब्लम रहता है कि उनकी हड्डी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, तो वो नस के साथ अटैच होती रहती है, नस के साथ थोड़ी-सी टच होती है, जिसकी वजह से पूरी नस के अंदर सियाटिका टाइप भी दर्द होता है। और ख़ास तौर पर ये कमर का अपर साइडेड दर्द होता है और लोअर साइडेड होता है। इससे पीठ और कमर दोनों कहा जाता है। पीठ में और कमर में दर्द के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत शानदार मेडिसिन्स मौजूद हैं। बाज़ डॉक्टर्स अपनी तशख़ीस के मुताबिक मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, जब आप लेटे हैं, आपको दर्द ज़्यादा फ़ील हो रहा है और चलने-फिरने से आपका दर्द कम होता है, तो आपको रस्कटॉक्स मेडिसिन को देखना चाहिए। रस्कटॉक ऐसे केस में आप 30 पोटेंसी में लें, 2 बूँद सुबह इस्तेमाल करें, 2 बूँद दोपहर इस्तेमाल करें और 2 बूँद शाम इस्तेमाल करें। आपके कमर दर्द से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला
नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे केसेस में जब आपको चोट कहीं पर लग जाती है, आपको दर्द रहता है और बहुत शदीद दर्द रहता है चोट के रहते, और आपको पता नहीं होता कि हमें बचपन में चोट भी लगी है, तो आर्निका ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम कर जाती है। आर्निका के पेशेंट में ये सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत देखी गई है, उन्हें चोट लगती है और चोट लगने की वजह से उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उस दर्द के रहते उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ फ़ील होती हैं जब हम एज के साथ-साथ बढ़ते चले जाते हैं। आर्निका को लेने का तरीका ये है कि आपने 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे सुबह, दोपहर और या शाम को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। अगर आप 200 सीएच पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। 200 में भी अच्छा काम करती है, लेकिन आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर मेडिसिन की बात करें, उस मेडिसिन का नाम है रूटा। रूटा बहुत अच्छा काम कर जाती है जब हड्डियों के अंदर और मसल्स के अंदर सख्ती आ जाती है। मसल्स थोड़ा-सा हिलाने से, मूवमेंट करने से भी आपको पेन फ़ील होता है, दर्द फ़ील होता है, तो ऐसे केसेज़ में आप रूटा मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर सुबह, दोपहर और शाम। ख़ास तौर पर कमर का दर्द जब आपको ज़्यादा लेटने की वजह से हो जाए, आपकी नींद ठीक से पूरी ना हो और आपका पोस्चर ठीक ना हो, तो आप रूटा मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 4th नंबर पे अगर मेडिसिन की बात की जाए, तो सेम्फाइटम ऐसे केसेज़ में बहुत अच्छा काम कर जाती है। सेम्फाइटम जब हड्डियों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, हड्डियाँ थोड़ी-सी ब्रोकन हो जाती हैं या हड्डियों के प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तो उन हड्डियों के प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम सेम्फाइटम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सेम्फाइटम मेडिसिन को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 सीएच पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर सुबह, 2 बूँद दोपहर में और 2 बूँद शाम में। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसके अलावा गॉलथेरिया के नाम से एक मेडिसिन आती है। गॉलथेरिया मेडिसिन को भी आप 6 सीएच पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर आपको दर्द रहता है, गॉलथेरिया को अगर आप ज़ैतून के तेल में डालकर अपने मालिश भी करेंगे मुतासरा हड्डी के एरिया में जहाँ पर आपको दर्द रहता है, मसल्स में जहाँ पर आपको दर्द रहता है, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपके दर्द की सिचुएशन आहिस्ता-आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी और एक ऐसा वक़्त आएगा जब आपका दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। गॉलथेरिया अगर आप मदर टिंचर में लेते हैं तो ज़ैतून के तेल में डालकर इस्तेमाल करें। अगर आप 6 सीएच पोटेंसी में लेते हैं तो आपको चाहिए कि 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर आप दिन में 3 दफ़ा टपकाएँ। गॉलथेरिया के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को रिकवर होते हुए देखा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फीमेल के अंदर भी पेन होता है जिस्म के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जब पेन होता है तो उनके लिए नेफालियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर जाती है। ये ज़्यादातर लंगड़ी के दर्द में, जिसे शियाटिका का दर्द कहा जाता है, अर्कुन-निसा कहा जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम कर जाती है। नेफालियम ऐसे केसेज़ में आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर सुबह टपकाएँ, 2 बूँद दोपहर में टपकाएँ और 2 बूँद शाम में टपकाएँ। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। जो मेन एक्सट्रीम की मेडिसिन है, उसके अंदर एसआरएम यूरोपियन मेडिसिन का भी एक नाम लिया जाता है। ये मेडिसिन एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत अच्छा काम कर जाती है। क्रोनिक कंडीशन में आपको आर्निका में पेशेंट को देखना चाहिए, रस्टॉक्स में पेशेंट को देखना चाहिए। बाज़ औक़ात मसल्स की स्टिफनेस और साथ में अगर कब्ज़ हो जाती है या बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है और साथ में कब्ज़ भी होती है और आपको पखाना खुश्क आता है, उसकी वजह से आपको चाहिए कि आप ब्रायोनिया को देखें। ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में ऐसे केसेज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर सुबह टपकाएँ, 2 बूँद दोपहर में टपकाएँ और 2 बूँद शाम में टपकाएँ। सारी मेडिसिन्स को अपनी अलामात के मुताबिक लें। अगर आप इन सारी मेडिसिन्स को मिक्स करके लेना चाहते हैं तो 6 सीएच पोटेंसी वाली अलग कर लें। जो 30 पोटेंसी वाली हैं उन्हें इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लें बराबर मिकदार में और 2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर सुबह, दोपहर और शाम टपकाएँ। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स आप देखेंगे। कमर दर्द से रिलेटेड जिमा की वजह से आपको दर्द हो रहा है या वैसे आपको दर्द हो रहा है, आपके जिस्म से सारा दर्द इंशाल्लाह ताला एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको बैक बोन से रिलेटेड पेन है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता रिलीफ़ होने शुरू हो जाएँगे। मेडिसिन को आप 15 दिन से 3 माह तक इस्तेमाल करें। अगर 15 दिन इस्तेमाल से आपको फ़ायदा लगे, मेडिसिन को कंटिन्यू करें। अगर आपको नहीं फ़ायदा लगता तो कोशिश करें करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लें, उसके मशवरे से आप मेडिसिन का यूज़ करें। यही मेडिसिन्स होंगी लेकिन आपकी पोटेंसी हाई कर दी जाएगी या पोटेंसी लो कर दी जाएगी। आपकी कंडीशंस को मेंटेन रखते हुए पोटेंसी सेलेक्ट की जाती हैं। आपको जनरल बताई गई है, इसको मेडिसिन बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, औरतें, जवान सारे इन मेडिसिन्स को 30 पोटेंसी में सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।